नमस्कार। आज कोरोना वायरस के कारण पूरे भारत में और पूरे दुनिया में हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी नई नई समस्याएं और बहुत सारे नए नए क्षेत्र उभर के आ रहे हैं। जब भी कोई समस्या आती है तो वो समस्याओं के साथ साथ हमें ये बात का ध्यान देना चाहिए कि वो समस्याएं अपने साथ साथ बहुत सारे अवसर भी लेके आती हैं। कई अवसर ऐसे होते हैं जो समस्याओं को निदान करने से ही बहुत सारे काम, हमारे व्यापार उससे निकल के आते हैं। आज आपने देखा होगा किसी भी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हर वर्ष बदलती जाती हैं। आज की परिस्थिति में जो हेल्थ इंडस्ट्री है और आज से 10 साल पहले जो हेल्थ इंडस्ट्री थी उसके स्वरूप में बहुत अंतर आ गया है। 10 वर्ष पहले बड़े बड़े हॉस्पिटलों की डिमांड हुआ करती थी और हर शहर में बड़े हॉस्पिटल बड़े बड़े खुलते थे। आज वायरस की इस महामारी में ये देखने में आया कि आज हेल्थ हॉस्पिटल्स जो हैं ये बहुत सारी आगे चलकर इनको दिक्कतें होने वाली हैं, क्योंकि वायरस का इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन होता है कि अगर किसी भी हॉस्पिटल में कोई मरीज़ है तो वो एक भी मरीज़ के कारण वो कई जगह छूता है, कई जगह से चढ़ता है, कई जगह से उसकी जो वायरस इन्फेक्शन होता है उस हॉस्पिटलों में घूमता है। सेंट्रलाइज एयर कंडीशन सिस्टम लगे होते हैं, कई जगह ऐसे प्रॉब्लम उभर रहे हैं दुनिया में। तो इस चीज़ को आगे जाके क्या नया स्वरूप इसका बनने वाला है वो उस पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर सर्विस इंडस्ट्री का बढ़ता हुए स्कोप के बारे में। अब आप पूछेंगे कि हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर सर्विस इंडस्ट्री का क्या स्कोप है, तो देखिए, कम पैसे में जब आप कोई काम करना चाहें, कम पूंजी से आप करना चाहें, तो सर्विस इंडस्ट्री है जिसका स्कोप पूरे दुनिया में दिनों दिन बढ़ता जाएगा। और हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर सर्विस इंडस्ट्री का स्कोप पहले भी रहा है और अब और 4 गति से बढ़ेगा। वो स्कोप किन चीज़ों में है, वो किस चीज़ों में मांग है आज हेल्थ इंडस्ट्री में सर्विस पे, तो आपने देखा होगा लाखों करोड़ों की मशीनें आज हम हेल्थ इंडस्ट्री की पूरी दुनिया से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं और उन मशीनों को बुला के उनको हॉस्पिटलों में लगाते हैं। मगर जब वो मशीनें लगाई जाती हैं तो उनको चलाने वाले लोग नहीं मिलते हैं, उनको ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जो रिपेयरिंग कर सकें, ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जो उसको अच्छे से पेशेंट के साथ तालमेल करके उस मशीनों के अच्छे प्रॉपर रिजल्ट ला पाएँ। तो आज सर्विस इंडस्ट्री के जो ऐसे बड़े हमारे स्कोप्स उभर के आ रहे हैं कि ऐसे नौजवानों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हेल्थ इंडस्ट्री में जो सर्विस इंडस्ट्री के आए हैं। तो सर्विस इंडस्ट्री में पहला जो क्षेत्र आ रहा है वो सर्विस क्षेत्र है मशीनों को हैंडल करना, मशीनों को चलाना, मशीनों को रिपेयर करना। ये बहुत बड़ा काम है, हर हॉस्पिटल में काम है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आज जितनी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कि आप मशीन से लेके आपको तरह तरह के लोगों की ज़रूरत आज घरों में होने लगी है। लोग कहने लगे हैं आप आइसोलेशन वार्ड घरों में बनाओ। पूरे दुनिया के अंदर हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर ये कहा जाने लगा है कि अब आवश्यकता है टेलीमेडिसिन की, आवश्यकता है हमारे ऐसे क्षेत्र की जहाँ पे घरों के अंदर आके लोग हमारे इलाज कर सकें, देख सकें और टेलीमेडिसिन के थ्रू डॉक्टरों से उसका पूरा संवाद हो और इलाज हो। बहुत से घरों में माँ बहनें ऐसी हैं जिन वृद्ध हो चुकी हैं, उनकी उम्र बढ़ गई है। हमारे घर में परिवार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम छोटी छोटी बीमारियों में हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। तब क्या होगा, तब इस तरह की सर्विसेज की ज़रूरत है जो हम किराए से मशीनें प्रोवाइड करें। एक क्षेत्र बन के आ रहा, हम हेल्थ इंडस्ट्री में रूम सैनिटाइजर का काम करने वाली ऐसी संस्थाओं की ज़रूरत है जो हमारे घरों में आएँ और हमारे घर में किसी एक रूम को जहाँ हमारे परिवार का लोग बीमार पड़ते हों तो एक आइसोलेशन वार्ड के रूप में उसको बहुत अच्छे से बना पाएँ, उसके अंदर वायरस किल कर पाएँ, उसके अंदर जो जो मशीनें लगती हैं वो ज़रूरत की मशीनें किराए पे हमको मिल पाएँ।
आज आपने देखा होगा भारत में हेल्थ मेडिसिन की किराए की मशीनों का काम बहुत बढ़ सकता है। यदि हम हर तरह की मशीनें रखें तो बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, बहुत सारे मॉनिटर्स की ज़रूरत है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स की ज़रूरत है, बहुत सारे हमारे सांस लेने वाले वेंटिलेटर की, स्मॉल ट्रैवलिंग वाले वेंटिलेटर की ज़रूरत है। ये तमाम मशीनों की ज़रूरत आज किराए पे देने वाली संस्थाओं की है। तो हर शहर में एक हेल्थ इक्विपमेंट को किराए में देने वाला एक हमको कंपनी चाहिए, बनाना चाहिए, जो कि हेल्थ इक्विपमेंट बनाए और लाए और उनको किराए पे चलाए। आप जहां इन मशीनों को डॉक्टरों के साथ जोड़ सकते हैं, डॉक्टरों से संवाद करके, जब जिस डॉक्टर का जो पेशेंट हो तो वो बता सकता है कि इस तरह की मशीन ये संस्था उपलब्ध कराती है, आप घर में लगा लो। टेलीमेडिसिन के सारे मशीनें भी उसके साथ किराए पे हों कि हम घर पे ही अपना टेलीमेडिसिन का एक सिस्टम लगा दें जो डॉक्टर से संवाद करे। ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने वालों की ज़रूरत है जो इस तरह के घरों से लोगों का इलाज हो तो डॉक्टर के साथ तालमेल करके और डॉक्टर्स के साथ उस चीज़ों को, मेडिसिन को, उसको पेशेंट को देख सके। तो इस तरह घरों में होम आइसोलेशन के अंदर बहुत से रोगों का इलाज आज किया जा सकता है, जिससे इस वायरस से भी लोग बच सकते हैं, आने वाले समय खर्चे से भी बच सकते हैं। हॉस्पिटलों में खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, तरह तरह के एक महंगाई का काम है, बहुत चीज़ें उसमें महंगी पड़ती हैं। घर में हमारा परिवार का वातावरण होता है, परिवार के वातावरण में परिवार के सदस्य भी आपकी मदद करते हैं, आपको सहारा बनते हैं, आप खुद को अच्छा महसूस करते हैं जब घर में आप बीमार होते हैं और घर के लोग आपके साथ सामने दिखते हैं आपको। हॉस्पिटल में ये चीज़ें नहीं होती। तो आज होम सेगमेंट जो है बहुत बड़ा है मेरे साथियों। होम सेगमेंट के अंदर तरह तरह के काम हो सकते हैं। आप सारी चीज़ें विस्तार से जाइए, कभी इसको देखिए और होम सेगमेंट में हेल्थ सेंटर को के सारी मशीनों को प्रोवाइड करिए। आप उन सारे ट्रेंड मैन पावर को वहाँ पे सप्लाई करिए। हमारे को अगर ओल्ड पेशेंट है तो उनकी देख रेख करने वाले हमारी जो नर्सें हैं, नर्सिंग है, वो मिल जाएं, आफ्टर केयर के लोग मिल जाएं, आपको तरह तरह की जो मशीनें हैं उनका उपयोग करने वाले लोग आ जाएं, जो कभी भी मशीनें लाएं, उन मशीनों से टेस्ट करें और टेस्ट करने के बाद वो टेस्ट रिपोर्ट डॉक्टर के पास चली जाए, डॉक्टर आपके साथ टेलीमेडिसिन से देख ले और आपका इलाज हो जाए। तो ये चीज़ें आने वाले समय टेलीमेडिसिन और सर्विस इंडस्ट्री का स्कोप बहुत बढ़ रहा है। जब ये स्कोप बनेगा तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए इस तरह की ट्रेनिंग सेंटर। आपको सब शहरों में इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर लाने होंगे जहां इस तरह के नौजवानों को तैयार करना पड़ेगा जो होम सेगमेंट के अंदर इलाज करने वाले लोगों को ट्रेंड करे, मशीनों को चलाना सिखाए, मशीनों को कैसे उसको चलाना है, कैसे उसको रीडिंग करना है, कैसे डॉक्टर के पास भेजना है, कैसे डिजिटल हमारी हेल्थ पे काम हो। डिजिटल हेल्थ पे हमारे इंस्टीट्यूट आने चाहिए, डिजिटल हेल्थ वर्कर्स क्रिएट होने चाहिए, डिजिटल हेल्थ के लिए हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये समय के साथ साथ बदलती जा रही और आज सर्विस इंडस्ट्री के अंदर स्कोप बढ़ता जा रहा। ऐसी एम्बुलेंस सर्विसेज की ज़रूरत समय के अनुसार बढ़ रही है जो सब इक्विपमेंट लेके घर में आ जाए कॉल पे और हमारे घर से सारी चीज़ें आके टेस्ट करके लेके चली जाए। और इस तरह की अगर मशीनें आ जाएं लेके, लोग अगर मशीनें लेके चलने लगें तो बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जो हमारे घरों में होने लगेंगे। तो इस तरह की प्राइवेट एम्बुलेंस जिनको हम रात को 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे बुला पाएं, नर्सिंग का स्टाफ उसमें हो, उसमें और सेंट्रलाइज हमारा कोई एक ऑफिस हो जहां पे डॉक्टर्स हों और इस तरह संवाद के साथ टेलीमेडिसिन से हम घरों में हम हमेशा छोटे छोटे रोगों का इलाज कर सकते हैं। तो इस तरह मेरा जो आज का ये संदेश आपको ये है कि हेल्थ इंडस्ट्री में बढ़ते हुए जो सर्विस का क्षेत्र है इसमें जाएं। आप हॉस्पिटल में रन करने वाले हज़ारों लोग लगते हैं, हॉस्पिटल को चलाने के लिए स्टाफ चाहिए, हॉस्पिटल को मैनेजमेंट का स्टाफ चाहिए, हर डॉक्टर की अपनी है, डेंटिस्ट के लिए अपना स्टाफ चाहिए जो डेंटिस्ट के लिए डेंटल सपोर्ट करे। आपको जो आप जाते हैं और किसी तरह का आपकी MRI होती है या एक्सरे होता है तो उसको चलाने वाले हमारे हेल्थ वर्कर चाहिए ट्रेंड।
तो जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं जिनमें बहुत सारे जॉब प्रोस्पेक्ट्स पे काम हो रहा है, ऐसी संस्थाएं हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं, मैं आग्रह करता हूं उनको कि हेल्थ के ऊपर, सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करके आप कैरियर पे, आप ट्रेनिंग के का इंस्टीट्यूट लाइए। समय समय पे ऐसे इंस्टीट्यूट आए, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो मैकेनिकल में काम कर रहे हैं, उनके यहाँ हेल्थ मशीन की रिपेयरिंग का मैकेनिकल सॉफ्टवेयर पे, हार्डवेयर पे, इन पे काम होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारी लोगों को हेल्थ मशीन्स को चलाना उनको आता नहीं है, जिसके कारण हम मशीनों को देख नहीं पाते आम आदमी। तो इस तरह के वर्कर्स जो मशीनें चला सकते हैं, मशीनों को उपयोग कर सकते हैं, सही रिपोर्ट निकाल सकते हैं, सर्विस की ज़रूरत है। आपने देखा होगा ब्लड बैंक से कैसे एक नौजवान आता है और आपका ब्लड लेके चला जाता है और ब्लड लेके जाके आपको शाम को रिपोर्ट दे जाता है। उसी तरह की ये जो है ब्लड लेने की सर्विसेज है, एक सेंटर बनाइए जहाँ पे सारी सुविधाएं आपकी हों, सारी मशीनें हों, और इस तरह के आइसोलेशन पे घरों के अंदर, गाँव में हज़ारों लाखों पेशेंट आज निकल रहा है। तो आप यदि हेल्थ वर्कर गांव में चला जाता है और हेल्थ सुविधाएं गांव तक लोगों को मोटरसाइकिल में एक वर्कर जाके, एक जीप, एक वैन में जाके, अगर वो तमाम सब मशीनों को ले जाके टेस्ट करके रिपोर्ट वहीं का वहीं डिजिटल ट्रांसफर करता है और डॉक्टर्स के साथ तालमेल करता है, तो बहुत बड़ी सर्विस है। तो इस तरह मेरे साथियों, मेरा आग्रह है कि सर्विस इंडस्ट्री जो हेल्थ के अंदर, इसका स्कोप बहुत अधिक है। आपसे मेरा अनुरोध है कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है, हमारा आपसे आग्रह है कि आप इस पर जाएं, रिसर्च करें। हज़ारों काम हैं आज, मैं कम समय में सब काम नहीं बता सकता, हज़ारों काम हैं जो हेल्थ के अंदर आप कर सकते हैं सर्विस इंडस्ट्री पे। तो आप सर्विस पे फोकस करिए, तरह तरह की सर्विस पे, और उस तरह की कामों पे जाइए, बहुत काम मिलेगा। आने वाला 10 साल आपको कभी बेरोजगारी नहीं रहेगी, लाखों लोग इसमें आज काम कर सकते हैं। तो मैं सबको आज के इस वीडियो के लिए धन्यवाद देता हूं। आशा करता हूं कि मेरा ये संदेश जो है आप इसको रिसर्च करेंगे, मेहनत करेंगे और नई नई फील्ड डॉक्टरों के साथ बैठ के तालमेल करेंगे। धन्यवाद आपको बहुत बहुत।